हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतुर में चैप्टर 9 मधुज विश, मधु की इच्छा, विश मीन्स होती है इच्छा, मधु की इच्छा को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 मधुज विश, मधु की विश, मधु की इच्छा। मधु जो है एक लड़के का नाम है। अब यहाँ इसमें है मधु लव्ड फूड, मधु को खाना पसंद है, मधु खाना पसंद करता है। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स, वह हमेशा अलग अलग प्रकार का खाना और स्नैक्स खाना चाहता था। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग, वह कभी भी खाने से थकता नहीं था, यानी वो खाता ही रहता था, कभी नहीं थकता था। एवरी डे, हर रोज, एट नून, दोपहर को, ही वुड सिट अंडर अ बनियन ट्री एंड ईट हिज लंच। हर रोज़ दोपहर को वह बनियन ट्री के नीचे बैठ जाता था और अपना लंच करता था। यहाँ पर देखिए, ये बनियन ट्री आपको नज़र आ रहा होगा, बरगद का पेड़, इसके नीचे जो है ये हर रोज़ बैठता था और अपना लंच जो है यहीं पर करता था। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज ईटिंग, जैसे ही वह खा रहा था, एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा आदमी आया। पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखा देती हूँ। इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर ये देखिए, ये मधु बनियन ट्री के नीचे बैठा है और अपना खाना खा रहा था। लेकिन इसने क्या देखा एक दिन कि जैसे ही वो खाना खा रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ जाता है। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मधु ने उसके लिए सॉरी फील किया एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम, और अपना खाना उसके साथ बांट लिया। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट एज ही वॉज लिविंग ही सैड, माई चाइल्ड, यू हैव बीन सो काइंड। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी, बूढ़ा आदमी इतना खुश हो गया कि जैसे ही वो जाने लगा उसने कहा, मेरे बच्चे, यू हैव बीन सो काइंड, तुम कितने दयालु हो। इन रिटर्न, वापसी में, यानी रिटर्न में तुमने मुझे खाना खिलाया, इसके रिटर्न में यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री, तुम इस पेड़ से कुछ भी विश कर सकते हो, कुछ भी इच्छा कर सकते हो, एंड इट विल बी ग्रांटेड, और वो स्वीकार कर ली जाएगी। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, मधु बहुत खुश हो गया, मधु ने खुश महसूस किया। यहाँ पर देखिए, आप इस पिक्चर में देख भी पा रही हैं, ये मधु है, ये ओल्ड मैन है, और यहाँ पर ये बनियन ट्री है और आपस में ये बातें कर रहे हैं। मधु जो है काफ़ी खुश हो जाता है कि वो पेड़ से, ट्री से कुछ भी मांग सकता है इस बात को सुनकर। ही थॉट, उसने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, कि मैं अलग अलग प्रकार के फूड जो है उनकी मांग कर सकता हूँ, एंड इन्जॉय दैम फॉर एवर, और हमेशा उनका आनंद ले सकता हूँ। ही सैट देयर, वह वहाँ बैठ गया, एंड क्लोजिंग हिज आइज, और अपनी आंखें बंद करते हुए सैड कहा, ओ ट्री, अरे ट्री, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मुझे अलग अलग प्रकार का खाना दो, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मधु जो है वो ट्री से कुछ विश मांग रहा है अपनी, और विश क्या मांगी उसने मांगा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मांगे हैं, अलग अलग तरह का फूड मांगा है उसने कहा है कि उसके अलावा, खाने के अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री, उसे जो है ट्री से एक आवाज़ सुनाई दी। यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स,
तुम और कुछ नहीं चाहते? उसने कहा क्या तुम और कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते? थिंक इट ओवर, इस पर विचार कर लो, अच्छे से सोच लो कि तुम्हें खाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, मधु सैड, मधु ने कहा, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, सबसे पहले उसने लड्डू मांगे। एट वंस, तुरंत, एट वंस का मतलब होता है तुरंत। अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड, लड्डू का एक फुल भरी टोकरी, लड्डुओं की फुल भरी टोकरी जो है वो प्रकट हो गई। यहाँ पर देखिए, जैसा आप इसमें पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, उसने खुशी खुशी से खाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही गॉट बोर्ड, वह बोर हो गया। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, तब उसने कलरफुल फ्रूट्स के बारे में सोचा कि मुझे कुछ कलरफुल फ्रूट मिल जाए, अलग अलग कलर के। इमीडिएटली, जल्दी से, फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर्ड, और बास्केट में फ्रूट्स अपीयर हो गए, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं। ही स्टार्टेड ईटिंग दैम, उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया। देयर वर ग्रेप्स, उसमें क्या क्या फ्रूट थे ये बताया गया है। ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवाज, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर। तो इसमें फ्रूट बताया गया है, ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, बनाना, जैक फ्रूट, मेलन, गुआवा, ऑरेंजेस और बहुत सारे और भी फ्रूट थे इसमें। देन ही गॉट बोर्ड, तब वो बोर हो जाता है। ईटिंग ओनली फ्रूट्स, केवल फ्रूट खा खा के भी वो बोर हो जाता है। यहाँ पर देखिए, इसमें पिक में आप देख भी पा रहे होंगे, अलग अलग तरह के यहाँ पर फ्रूट्स जो हैं वो इसमें बास्केट में दिखाए गए हैं। अब इन फ्रूट्स को खाकर वो बोर हो जाता है, फिर अब वो क्या मांगेगा देखिए। ही आस्क्ड फॉर सेवरीज, अब वो कुछ सेवरी मांगता है। सेवरीज, सेवरीज यानी कि कुछ चटपटा खाने का उसका मन करता है। सेवरीज में बच्चों आ जाते हैं जैसे समोसा है, कचौड़ी है, चिप्स हैं, ये इस तरह की जो तली हुई चीज़ें होती हैं ये सेवरीज में आ जाती हैं। तो उसने सेवरीज के लिए कहा। इमीडिएटली, सेवरीज लाइक मठरी, समोसाज, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट, जल्दी ही सेवरी जैसे कि मठरी है, समोसा है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये देखिए, ये मठरी हैं, ये मठरी हैं, ये समोसा है, यहाँ पर ये है मठरी। ठीक है, एक बार ऐसे दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर मठरी है, इसमें ये समोसा है, ये यहाँ पर कचौरी हैं, ये वड़ा है, यहाँ पे ये पोटैटो चिप्स, इसमें इस साइड पोटैटो चिप्स हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अपीयर हो जाती हैं। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग दैम, और वो उन्हें खुशी से खाना शुरू कर देता है। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे ही वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, उसे अचानक, हिकअप्स, हिकअप्स का मतलब होता है छींक के आना, उसे अचानक हिचकी आना, हिकअप्स होता है हिचकी, उसे अचानक हिचकी आने लगती है। ही वॉन्टेड वाटर, उसे पानी चाहिए, वो पानी के लिए सोचता है कि उसको पानी मिल जाए। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर, हर जगह फूड था, बट नो वाटर, लेकिन पानी नहीं था, यानी हर जगह खाना था लेकिन पानी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पानी के लिए कहा। बट द ट्री सैड, लेकिन ट्री ने कहा, यू वॉन्टेड ओनली फूड नॉट वाटर, कि तुमने तो केवल पानी मांगा, तुमने तो केवल फूड मांगा था, पानी नहीं। सो वट इफ़ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, थॉट मधु। अब मधु सोचता है कि सो वट,
क्या हुआ यदि मैं पानी नहीं ले सकता, मैं शरबत, खीर, बादाम वाला दूध मेरी प्यास बुझाने के लिए ये ले सकता हूँ, ये ले लूँगा। Soon all these appeared in jugs. जल्दी ही ये सब जग में अपीयर हो गए, ये भी प्रकट हो गए। यहाँ देखिए ये अपीयर हो गए जग में। मधु ड्रैंक दैम ऑल, मधु ने इन सब को पीना शुरू कर दिया। बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो हिकअप्स हैं, हिचकियाँ हैं वो आनी बंद नहीं हुई। दे बिकम लाउडर, वो और भी लाउडर यानी कि और भी ज़्यादा तेज़ी से ऊंची होती गई, और भी ज़्यादा होती गई। ही वॉज नाउ डिस्पैरेट फॉर वाटर, अब उसने पानी के लिए चाहना कि अब कि उसे पानी मिल जाए, उसकी तीव्र इच्छा हो गई। डिस्पैरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आवश्यकता से ज़्यादा चाहना। यहाँ मैंने इसका मीनिंग लिख दिया था डिस्पैरेट का, कि अगर आपको नहीं पता हो मीनिंग तो डिस्पैरेट का मैंने इसके ऊपर लिख दिया था कि किसी चीज़ को आवश्यकता से अधिक चाहना। तो यहाँ पर अब आवश्यकता से अधिक वो पानी को चाह रहा था, तो हम यहाँ डिस्पैरेट का मतलब तीव्र इच्छा भी बोल सकते हैं। ही वॉज नाउ डिस्पैरेट फॉर वाटर, वाटर के लिए अब काफ़ी तीव्र इच्छा हो गई थी उसकी। ही प्रेड टू द ट्री, उसने ट्री से प्रे किया, प्रार्थना की। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर, कि ये सारा खाना डिसअपियर हो जाए। एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड, और इसकी बजाय मुझे पानी मिल जाए। तो इसने कहा कि ये सारा खाना जो है वो डिसअपियर हो जाना चाहिए और इसकी बजाय मुझे पानी मिल जाना चाहिए। आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्ट, जो ट्री से आ रही थी आवाज़, उसने पूछा कि क्या श्योर हो तुम, पक्का कि ये सारा खाना गायब हो जाए और पानी मिल जाए? येस आई एम श्योर, हाँ मैं श्योर हूँ। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मैं पानी की इम्पोर्टेंस को जान गया हूँ। नो अदर, कोई भी दूसरा, नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कि कोई भी दूसरा ड्रिंक जो है वो पानी का स्थान नहीं ले सकता है। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, कृपया प्लीज़ मुझे पानी दीजिए, सिर्फ पानी। जस्ट वाटर बोला अब इसने, ठीक है, कि जस्ट वाटर दे दीजिए। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, एक पानी का जग अपीयर हो गया। थर्स्टी, प्यासा। मधु ड्रैंक, प्यासे मधु ने इसको पिया। एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, उसने ऐसे पिया जैसे उसने कभी पानी नहीं देखा था। हिज हिकअप्स स्टॉप्ड, उसकी हिचकियाँ बंद हो गई। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, वह अब इतना प्यासा नहीं था, मतलब उसकी प्यास बुझ गई थी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए मधु अब पानी पीता हुआ, अब इसको पानी मिल गया है। अब मधु कितना खुश है पानी पीने के बाद। अब यहाँ पर आ जाते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में है फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा। इमीडिएटली यानी जल्दी ही। अपीयर्ड मीन्स होता है प्रकट होना। सैवरीज होता है स्वादिष्ट भी कह सकते हैं, चटपटा, जो चटपटी स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं वो है सैवरीज। डिसअपियर मीन्स होता है गायब होना। इंस्टेड की बजाय। रिप्लेस का मतलब होता है के स्थान पर। थर्स्टी का मतलब है प्यासा। और यहाँ पर है हिकअप्स, हिकअप्स का मतलब है हिचकी। अब आ जाता है इसका आगे का पार्ट, इसमें क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं बच्चों, वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही समझाऊंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिमेनिंग पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।